हुए इस स्टिंग ऑपरेशन में जो भी कुछ खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। आपको दिखाते हैं ऑपरेशन शेख शाहजहां। ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? शाहजहां से मुख्यमंत्री है, इतना पकड़ है उसका, बाप रे। इंटरनेशनल लॉ। ईडी के ऊपर आप समझिए लाठी से और पत्थर से हमला कर दिए, इससे आप समझिए क्या कर रहे हैं? इससे तो आप उसकी दुश्मन बना दिया, आपने तो और दुश्मनी मोल में। ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। अरे वो अच्छा पकड़ गया, वो कुछ नहीं किया, कुछ बोलते पारो, कोई कुछ नहीं बोलता। बाप रे बाप, ये हमें नीचे देखे बारे में मतलब नीचे अपने आँख से देखा इस बार वोट। हाँ वोट है नीचे देख लो, मतलब क्या घर से वोट दिए दिए। हाँ घर से महिला को अच्छा कोई भी सदस्य को वोटरों को निकलने नहीं देता था। आपका वोट हो गया, अब जाइए। यदि केंद्रीय বাহিনী দিয়ে যদি ভোট হয় তো অনেক একেবারে পরিবর্তন না হোক, অনেক পরিবর্তন হবে। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स यदि यहाँ पे वोट कराएगा तो परिवर्तन मतलब कुछ चेंजिंग होगा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाहाकार मचा है। आक्रोशित जनता सड़क पर है, गुस्सा ममता सरकार के खिलाफ है और गुस्से की वजह है ये शख्स। नाम शेख शाहजहां, काम टीएमसी के लिए नेतागिरी, पहचान संदेश खाली का बेताज बादशाह, स्टेटस 50 दिनों से फरार। बंगाल में एक कहावत हवा से भी तेज चलती है, वो ये कि शेख शाहजहां की इजाजत के बिना संदेश खाली में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर इस शख्स का एक कॉल थाने में आ जाए तो पुलिस वालों की घिग्गी बन जाती है। फोन अगर कलेक्टर दफ्तर पहुंच जाए तो पूरा अमला एक टांग पर खड़ा हो जाता है। आरोपों के मुताबिक संदेश खाली का यह बेताज बादशाह इसी के दम पर उन सभी काले कारनामों को अंजाम देता है जो 90 के दशक की फिल्मों में कोई विलन सिनेमा के पर्दे पर करता था। आरोपों के शक्ल में कौन कौन से पाप नहीं दर्ज हैं शेख शाहजहां के खिलाफ। महिलाओं को घर से उठाना, उनका यौन उत्पीड़न करना, गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा करना, गांव वालों से फिरौती की डिमांड करना, गांव वालों के राशन को हड़प कर जाना, इलाके में अपने गुर्गों के जरिए दहशत फैलाना और जांच एजेंसियों की टीम पर हमला करना। मुकदमों की फहरिस्त लंबी है। इनमें रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, दलितों और आदिवासियों की जमीन और तालाबों पर कब्जा तक शामिल है। लिस्ट इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते सांस फूल जाए। लेकिन बंगाल की पुलिस की सांसें फिलहाल अटकी हैं इस शख्स की गिरफ्तारी को लेकर। पता नहीं कहां छुपा है, कानून की पकड़ से अब तक दूर है। पीड़ित लोगों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। बीजेपी एग्रेसिव है, सवाल पूछ रही है कि आखिर बंगाल के इस कात्या को किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आ रहा। तो क्या दीदी बैकफुट पर है? ममता दीदी से जवाब बस यही मिलता है कि चुनाव नजदीक है और बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবে।
तो असल बात यह है कि बीजेपी के दावे और ममता बनर्जी की सफाई की पड़ताल जरूरी है। दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। लिहाजा हम सीधे उसी संदेश खाली में पहुंचे, उस इलाके में पहुंचे जहां से शेख शाहजहां के भय से भरे साम्राज्य की कहानी शुरू हुई। यहाँ शेख का खौफ ऐसा है कि कोई भी शख्स कैमरे पर बोलने से साफ मना कर देता है। और टाइम्स नाउ नवभारत के अंडरकवर रिपोर्टर के कैमरे में कैप्चर हो गया टीएमसी का वार्ड अध्यक्ष, गवाह नंबर 1। थोड़ा आपसे जानकारी लेता दीदी के बारे में, क्या है दीदी, कैसी है दीदी, हालात क्या है यहाँ के, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली से है ना, उतना हम लोग को मालूम नहीं है संदेश खाली के बारे में। लोग तो जल्दी आया, तो अभी ठीक है मामला यहाँ पे, लेकिन देश चल रहा है तो हम लोग को नहीं चाहिए ना, हम लोग का जो आंदोलन है उसको रुक सकते हैं। आप जब टीएमसी के सेक्रेटरी हैं, दीदी के इतने खास हैं, मेरा पर में सबसे ज्यादा रास्ता मिल जाएगा, लेकिन टारगेट है और मैंने मेरे ऊपर में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ। क्यों ऐसा क्यों? आप तो पार्टी में है, लेकिन उन लोगों का जो बात है, गंदा बात है, वो तो हम मानते नहीं, इसलिए मेरा ऊपर में सबसे ज्यादा टारगेट हुआ। तो आप पार्टी में बोले नहीं ये सब चीजें? बोलने का लायक नहीं है, बोलने का वो बात नहीं सुनते, वो लोग बोलते इसको का बढ़ना और डाल करो, ऐसे भगाओ यहाँ से, दंड से बीजेपी करता है। हाँ बोलता विरोधी करता है पार्टी में ऊपर। हाँ ये फोटो भी तो शाहजहां होंगे ना सारे जो गुंडे करता है, बहुत बड़ा ममता, लेकिन इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। हाँ प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं, पूरा पूरी का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है, जनता की भी वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये शाहजहां गिरफ्तार हो गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा है? इतना मतलब अच्छा पकड़े पार्टी पे उसका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं है, ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? कौन मुख्यमंत्री है? ममता नहीं है, शाहजहां से मुख्यमंत्री है, इतना पकड़े उसका, बाप रे, इंटरनेशनल लॉ। हाथ कंगन को आरसी क्या, शेख शाहजहां के खिलाफ ये पहली गवाही है और गवाही कोई और नहीं दे रहा, खुद टीएमसी का वार्ड अध्यक्ष दे रहा है। स्टिंग के कबूलनामे में टीएमसी का वर्कर ममता बनर्जी के बजाय शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल का सीएम करार दे रहा है। समझना मुश्किल नहीं कि शेख शाहजहां को संदेश खाली का बेताज बादशाह क्यों कहा जाता है। पहली गवाही के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नवभारत का अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचा चाय की टपरी पर। बंगाल में कहा जाता है कि जमीन पर सियासी उबाल अगर नापना हो तो चाय की टपरी से बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती। सालों से यहाँ के लोगों को चाय पिलाने वाले शख्स से जब हमने शेख शाहजहां की चर्चा की तो उसकी बोलती बंद हो गई। आप लोगों ने तो हर चीज देखा होगा यहाँ संदेश खाली का, बचपन में। ये जो इसके बारे में कहते हैं शाहजहां के बारे में, बातचीत का क्रम यही नहीं टूटा, अब आगे सुनिए। लेकिन ऐसा हो गया तो जला दिया कुछ पर, हाँ, लेकिन उसका आदमी बहुत अच्छा है, कोई काम नहीं जाएगा, नहीं खाएगा, बहुत अच्छा आदमी था उधर का। हाँ हाँ, जो नेता गुरु पॉलिटिक्स के चक्कर में खत्म कर दिया, चला दिया है। तो ये जो कहते हैं इसके बारे में, शाहजहां के बारे में, गुंडा दबन, ऐसा है वो? एक जगह तो ज्यादा मुश्किल, माने बोल नहीं सकता है। कितना डर है? हम भी बोलेगा उसका काल क्या होगा हमको नहीं मालूम, इसलिए हम बोल नहीं सकता। संदेश खाली के लोगों के बातचीत से ये तो जाहिर हो गया कि शेख शाहजहां के खिलाफ जुबान खोलना मतलब कुल्हाड़ी पर पैर मारना है।
अब हमें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो शेख का करीबी हो, उसे नजदीक से जानता हो। संदेश खाली के पास धामा खाली में हमारी ये तलाश पूरी हुई। हमें मिला शेख का करीबी यानी गवाह नंबर 3। भंगार वाला दुकान। अच्छा, तो आप भी टीएमसी के सपोर्टर है? पक्का ममता वाले? ममता वाला नहीं देखा, देना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो बीजेपी वाला इधर आएगा, एक तो ये शख्स शेख शाहजहां का करीबी और दूसरा ममता बनर्जी का कट्टर सपोर्टर। तो हमने इससे पूछ लिया कि संदेश खाली में चल क्या रहा है। दीदी को शाहजहां को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, अब उसको छोड़ देना चाहिए। पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है, जब प्रोटेक्ट कर रहा है तो फंस रहा है। जितना दिन प्रोटेक्ट करेगा उतना दिन फंसते जाएगा, फंसते चलेंगे। बातचीत का क्रम यही नहीं जुटा, अब आगे सुनिए। लेकिन देखिए, कुछ भी हो, आप कितने भी बाहुबली हैं, कितने भी बड़े नेता हैं, जब केंद्रीय एजेंसी आ रही है, सेंट्रल एजेंसी आ रही है, उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा ईडी के ऊपर आप समझिए लाठी से और पत्थर से हमला कर दिए, इससे आप समझिए क्या कर रहे हैं? इससे तो आप उसकी दुश्मन बना दिया, आपने तो और दुश्मनी मोल में। ये नहीं करना चाहिए था उनको, ये नहीं करना चाहिए। अरे बहुत अच्छा नेता उधर पकड़ गया, वो कुछ नहीं किया, तुम क्यों कर रहा है?